नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। विद्युत विभाग के ग्रामीण क्षेत्र से हटाए गए आउटसोर्स मीटर रीडरों के आमरण अनशन का आज चौथा। कुछ मीटर रीडरों की हालत बिगड़ी बताया गया। इनकी यूरिन पास नहीं हो रही है। जिस अगस्त क्रांति फाउंडेशन मंच के बैनर तले ये धरने पर बैठे हैं, इनके मुखिया कुंज बिहारी तिवारी ने पूरी समस्या के लिए मुख्य अभियंता IK त्रिपाठी को जिम्मेदार बताया है और उन पर पूरा ठीकरा फोड़ा है। तिवारी जी, आज धरने का चौथा दिन है। क्या कुछ संभावनाएं आपको आगे दिख रही हैं कि धरना सफल होगा? किस कगार पे है अभी आपका आमरण अनशन? देखिए, संकल्प जब आप ले लीजिए तो उसका पूरे करने की जिम्मेवारी कुछ ईश्वर के ऊपर होती है। और आमरण अनशन का मतलब ही है, सत्याग्रह का मतलब है कि सत्य के लिए आग्रह। हम अपने सत्य, जो चीज़ें सत्य हैं, सही है, उसके लिए अभी आग्रह कर रहे हैं प्रशासन से। अब ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उस आग्रह को कब तक स्वीकार करता है। हमारे प्राण रहते स्वीकार करता है कि प्राण जाने के बाद स्वीकार करता है, ये प्रशासन पर निर्भर है। लेकिन अब पीछे जाने की बात ही नहीं है। एक बार सत्य का जो झंडा गड़ गया तो उसको प्रकृति और ईश्वर ही उखाड़ सकता है। तो ईश्वर जब सांसें ले लेगा तभी पीछे हटेंगे, नहीं हटेंगे नहीं। अब ये बताइए कि मेडिकल बोर्ड की टीम, आपके कुछ साथी बताया गया कि बीमार है, देखिए, मौसम हुआ और एक आध लोग तीन लोगों की तबीयत कल से ही ख़राब है। 165 से ज़्यादा BP कल था। यूरिन पास किसी का नहीं हो रहा है। और तो यूरिन में भी इन्फेक्शन, कल ही बताए थे कि यूरिन इन्फेक्शन भी हो रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, हम ही के कोई यूरिन पास नहीं हुआ है। लेकिन जिन्होंने इतना बड़ा गिरोह बना के इन युवाओं पे अत्याचार किया है, और जो इन भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह है, और उस गिरोह के जो सरगना संरक्षक हैं, वो कई बार प्रशासनिक तंत्र को भी रोकते हैं। कौन है सरगना? जिन लोगों ने, आप देखिए कि जैसा कि आपने देखा होगा, रिकॉर्ड देखिए कि अगस्त क्रांति मंच ने अवर सचिव शासन मध्य प्रदेश को, पूर्व क्षेत्र शासन मध्य ऊर्जा के अवर सचिव महोदय को पत्र लिखा। अवर सचिव ने तो तत्परता दिखाई, शासन की कहीं गलती नहीं है। शासन ने, अवर सचिव ने पत्र लिखा MD को जबलपुर, MD का भी पत्र आ गया मुख्य अभियंता को। यहाँ तक पत्र तेज़ी से चला। जैसे ये पत्र रीवा पहुंचता है तो कहाँ दफना दिया गया पता नहीं। इसी तरह से 2 जांच टीमें बनती हैं। एक जांच आती है मऊगंज D द्वारा और एक आती है त्योंथर द्वारा। दोनों जांच में साफ है कि इनका कोई दोष नहीं। इन्हें जांच, ये गड़बड़ी, ये जिस सरगना कह रहे हैं, ये गड़बड़ी करने वाला सरगना आपकी नज़र में कौन है जो इन लोगों के साथ न्याय नहीं करना चाह रहा है? यहाँ का जो जिम्मेवार विभाग के मुखिया है वही सरगना मानेंगे। इसलिए कि अवर सचिव, आप कहने में क्यों परहेज? नहीं, मैं परहेज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अवर सचिव ने जिम्मेवारी निभाई। जो MD है पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, उन्होंने जिम्मेवारी निभाई। वहाँ तक पेपर चले। दोनों जो DC है आपकी मऊगंज के और त्योथर के जो D है, दोनों ने जांच रिपोर्ट भी दी। ठीक है, वहाँ डिवीज़न, दोनों डिवीज़न से जांच रिपोर्ट आई, इन बच्चों के फेवर में आई। इन्होंने जब फरवरी में आमरण अनशन किया तो एक जांच टीम और बनाने का झुंझुना दिया गया। लेकिन इसमें तो जो शुक्ला है और त्रिपाठी है, ये दोषी हैं। जो इन्होंने आज तक ऊपर से जो जांच आई, जो निर्देश अवर सचिव के आए, उस पर तक कार्यवाही नहीं किए। तो इन दोनों लोगों को कौन ऐसी ताकत संरक्षण दे रही है, वो भी बड़ा सवाल है। ये बताइए कि आपके विभाग के, बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से कोई आपके पास आया सुन लेने? फ़ोन आया था। किनका आया था? IK त्रिपाठी का फ़ोन आया था। क्या चर्चा हुई? हम नहीं, फ़ोन हमने नहीं रिसीव किया। फ़ोन की बात ही नहीं, अब सामने सामने बात होगी। अलग से क्या बात हो, उनके आश्वासन पे इन बच्चों को फरवरी में, मैं प्रयागराज से आके जब ये आमरण अनशन में बैठे थे, उन्होंने जब टीम बनाई और हमसे कहा कि 15 दिन का टाइम इनसे दिलवाइए। इन बच्चों से मैंने भरोसा दिलाया कि मेरा भरोसा करो, और त्रिपाठी जी इस उम्र के आदमी हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। तो अब मेरी जिम्मेवारी है कि इन बच्चों के साथ आके, इन भाइयों के साथ आके अपने अंतिम सांस तक लड़ूं। इसलिए कि IK त्रिपाठी जी ने इनके साथ छलावा किया है, धोखा किया है, वादा खिलाफी की है।